अब विस्तार से आपको खबरें दिखाते हैं। बात करेंगे गुजरात की, जहां कच्छ से डराने वाली तस्वीरें सामने आई। कच्छ के अधोई गांव में उस वक्त लोगों की सांसें अटक गई जब सड़क पर दो सांड आपस में भिड़ गए, क्योंकि सांडों की लड़ाई एक बुजुर्ग की जान पर बनाई। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। दोबारा देखिए, गुजरात के कच्छ के अधोई गांव में एक बुजुर्ग कुर्सी लगाकर दुकान के बाहर बैठे थे। पास में कई सिलेंडर भी पड़े हुए थे। तभी एक सांड आया, बुजुर्ग ने उसे डंडा दिखाया। तभी दो सांड सामने से लड़ते हुए आंधी की तरह आए और बुजुर्ग को घसीट कर ले गए। बुजुर्ग कुर्सी समेत दूर जाकर गिरे और भारी भरकम सिलेंडर खिलौनों की तरह सड़क पर बिखर गए। भगवान का शुक्र रहा कि सांडों की लड़ाई में बुजुर्ग की जान बाल बाल बच गई, लेकिन उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर काली थार का आतंक देखने को मिला। दिन दहाड़े हुई इस घटना की पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। काले रंग की थार की चपेट में एक बाइक सवार आया। खैर, बाइक सवार तो किसी तरह बच निकला, लेकिन मोटरसाइकिल 17 इंच मोटे टायर में फंस गई और सड़क पर करीब 10 किलोमीटर तक ऐसे ही घसीटती रही, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं। बाइक घसीटती रही और चिंगारी निकलती रही और थोड़ी देर बाद बाइक में आग लगी, जिसके बाद वो पूरी तरह खाक हो गई। जब बाद में पुलिस ने जांच की तो पता चला कि काली थार पेट्रोल पंप पर बिना पैसे दिए तेजी से भाग रही थी और इसी दौरान ये हादसा हो गया। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि इस थार में नंबर प्लेट भी नहीं थी। पुलिस ने भी लोहारली टोल प्लाजा के पास इन लोगों को घेर लिया और दोनों को हिरासत में लिया। फिलहाल पुलिस ने थार को सीज कर लिया है। हरियाणा के सोनीपत में आज 3 बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग कर दहशत फैला दी। फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। लॉरेंस गैंग ने बाकायदा इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया। सीसीटीवी में दिखाई दिया कि बदमाशों ने पहले शोरूम मालिक के हाथ में एक पर्ची थमाई और उसके बाद काउंटर पर बैठे मैनेजर को मारने की कोशिश की, लेकिन गनीमत रही कि गोली बंदूक से चली ही नहीं। इसके बाद बाहर खड़े बदमाश ने शीशे पर फायर किया। इसके बाद बदमाश फरार हो गए। गोलियां लगने से शोरूम का शीशा टूट गया। घटना की सूचना मिलते ही डीसीपी क्राइम अपने दल बल के साथ पहुंचे और सबूत इकट्ठा किए। इस वारदात के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट और वीडियो के जरिए इसकी जिम्मेदारी 2 लोगों ने ली है। ये पोस्ट रणदीप मलिक नाम की आईडी से शेयर किया गया, जो दावा कर रहा है कि फायरिंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने की है। इधर यूपी के महाराजगंज में पड़ोसी देश नेपाल से आई बारात में बवाल हो गया। आरोपी के गांव के ही कुछ दबंगों ने दुल्हन के घर में घुसकर पहले मारपीट की और फिर लूटपाट शुरू कर दी। जैसे ही जयमाल की तैयारी शुरू हुई, दबंगों के एक गुट ने अचानक हमला करना शुरू कर दिया। इसके बाद इन लोगों ने लाठी डंडों से लैस होकर बारातियों और घरातियों पर भी हमला कर दिया। हमलावरों ने महिलाओं और बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा। इसके बाद ये दबंगों ने दुल्हन के घर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की और घर में रखे जेवर और अन्य कीमती सामान लूट कर ले गए। इधर पीड़ित पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं गांव में अब पुलिस बल की तैनाती की गई है। जयपुर के मानसरोवर इलाके में उस वक्त सड़क पर अफरा तफरी मच गई जब एक चलती हुई बस में अचानक से आग लग गई। आग बुझाने में दमकल टीम के पसीने छूट गए, क्योंकि रोडवेज बस में लगी आग ने कुछ ही मिनट में भयंकर रूप ले लिया। सड़क पर अफरा तफरी मच गई। हर किसी को डर सता रहा था कि कहीं बस में धमाका ना हो जाए। बस जयपुर से केकड़ी जा रही थी कि बीच रास्ते में अचानक आग भड़क गई। बस में 70 यात्री भी सवार थे। राहत की बात यह रही कि आग बढ़ने से पहले सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बस जलकर खाक हो चुकी थी। और अब आपकी सेहत से खिलवाड़ करने वाली खबर। हैदराबाद में बड़ी मात्रा में मिलावटी अदरक लहसुन का पेस्ट पकड़ा गया है। इस फर्जीवाड़े में एक आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई है। 100, 200 या 500 किलो नहीं, बल्कि पूरे 4000 किलो मिलावटी अदरक लहसुन का पेस्ट पकड़ा गया। पुलिस ने ये एक्शन हैदराबाद के खैरताबाद इलाके में लिया, जहां एक मकान के अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट बनाने की अवैध यूनिट चल रही थी। पुलिस के मुताबिक त्योहारों और शादियों के सीजन के दौरान इसे पूरे शहर में सप्लाई किया जा रहा था।
शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी बिना किसी लाइसेंस के घर से ही अदरक लहसुन का पेस्ट बना रहा था। गुजरात के वलसाड में उस वक्त सड़क पर शोर मच गया जब रोला 4 रास्ता पर एक स्विफ्ट और इनोवा कार के बीच टक्कर हो गई और फिर जो कुछ हुआ वो वायरल हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्विफ्ट कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह खत्म हो गया। हादसा उस वक्त हुआ जब इनोवा कार तेज रफ्तार में जा रही थी और मोड़ पर स्विफ्ट कार अचानक निकल आई। कारों की भिड़ंत के बाद स्विफ्ट कार के इंजन से धुआं निकलने लगा। अच्छी बात तो ये रही कि गाड़ी में आग नहीं लगी, लेकिन हादसे के बाद गुस्से की आग जरूर देखी गई। इनोवा चला रहे आदमी और स्विफ्ट कार को ड्राइव कर रही महिला के बीच जबरदस्त बहस हुई। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, लेकिन दोनों एक दूसरे की गलती बताते रहे। हादसे में दोनों गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन राहत की बात यह रही कि कोई जानहानि नहीं हुई। यूपी के अमरोहा में एक सनकी आशिक की खौफनाक करतूत सामने आई। यहां प्रेम प्रसंग के चलते युवक ने अपनी प्रेमिका के भाई पर दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में दिखाई दिया कि प्रियांशु नाम का ये आरोपी एक गली के अंदर काफी देर से किसी का इंतजार कर रहा है। इसी दौरान थोड़ी देर बाद वहां से एक गाड़ी गुजरी। जैसे ही आरोपी ने गाड़ी देखी, उसने आप देखा न ताव एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग कर दी। जब तक गाड़ी रुकती, आरोपी मौके वारदात से फरार हो चुका था। पुलिस ने फिलहाल आरोपी पर हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं आरोपी की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है। हैदराबाद में एक महिला यूट्यूबर ने अपने किराए के फ्लैट पर आत्महत्या कर ली। सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाने वाली ये युवती बीते कई दिनों से मानसिक परेशानियों से जूझ रही थी। यूट्यूबर कोमाली का एक दूसरे यूट्यूबर अखिल रेड्डी से अफेयर था। लगभग 1 साल पहले उनका ब्रेकअप हो गया था, लेकिन कोमाली खुद को अखिल से अलग नहीं कर पाई। कुछ दिन पहले कोमाली ने अखिल को मिलने बुलाया। घर के दरवाजे पर दोनों की बात हुई, लेकिन अखिल ने पैचअप करने से इनकार कर दिया। अखिल के जाते ही कोमाली ने कुवैत में अपनी मां को एक मैसेज भेजा और सुसाइड कर लिया। विशाखापट्टनम की रहने वाली 21 साल की कोमाली मणिकोंडा की चित्रपुरी कॉलोनी में रहती थी। कोमाली पहली बार चर्चा में तब आई थी जब तिरुमला पदयात्रा का हालिया वीडियो वायरल हुआ था। केरल के अलप्पुझा से एक दर्दनाक बस एक्सीडेंट की तस्वीरें आई हैं, जहां यात्रियों से भरी हुई एक बस बेकाबू होकर एक दुकान में घुस गई। इस हादसे की वजह आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। वीडियो में दिखा कि केरल राज्य परिवहन निगम की बस तेजी से आई और दुकान तोड़ते हुए आगे बढ़ गई। पहली नजर में तो ऐसा लगा कि बस के ब्रेक फेल हो गए हैं, लेकिन कुछ ही देर में हकीकत सामने आई तो सब हैरान रह गए। बताया गया कि बस चलाते समय ही ड्राइवर को हार्ट अटैक आ गया था और वो बस पर काबू नहीं कर पाया। दुकान को टक्कर मारने के साथ ही बस रुक गई। लोगों ने तुरंत ही ड्राइवर को निकाला और अस्पताल ले गए, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। कई बार सड़क पर ऐसे हादसे हो जाते हैं जिन पर यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी एक ऐसा ही दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे का सीसीटीवी वीडियो देखने के बाद हर कोई यही कह रहा है कि इसमें इनकी गलती क्या थी। वीडियो में एक बड़ा सा ट्रक डिवाइडर तोड़ते हुए रॉन्ग साइड आया और सामने से आ रही स्कॉर्पियो से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। बेकाबू ट्रक ने स्कॉर्पियो को टक्कर मारने के बाद उसे घसीटते हुए आगे बढ़ा और दूसरी तरफ खड़े ट्रक से टकराकर रुक गया। जरा ध्यान से देखिए, हादसा इतना भयंकर था कि सफेद रंग की स्कॉर्पियो दोनों ट्रकों के बीच पिस गई। हादसे के चंद सेकंड पहले तक सब सही था। हाईवे पर गाड़ियां चल रही थी, तभी ट्रक बेकाबू होकर डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी लेन में पहुंचा और सामने से आ रही स्कॉर्पियो की उससे टक्कर हो गई। टक्कर के बाद भी ट्रक नहीं रुका और स्कॉर्पियो को धकेलते हुए दूसरे ट्रक से जा टकराया। रात 2 बजे हुए इस खौफनाक हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की जान चली गई, जबकि एक शख्स घायल हुआ। अभी तक सियासत के मंचों से धार्मिक ध्रुवीकरण या फिर कहिए कि हिंदू मुस्लिम राजनीति विस्तार लेते दिखाई देती थी, लेकिन अब सड़कों तक पर हिंदू मुस्लिम की मोहर चस्पा करने की कोशिश की जा रही है।
हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से। यहाँ रात के अंधेरे में हिंदू रक्षा दल के महिला विंग से जुड़ी 3 महिलाओं ने हाईवे के किनारे पर स्प्रे से विवाद की लाइनें पेंट कर दी। एक महिला ने ऊपर की ओर ब्लैक स्प्रे पेंट से हिंदी में लिखा, हाईवे मुसलमानों के लिए नहीं है, तो उसकी दूसरी साथी ने सीमेंटेड बाउंड्री वॉल पर व्हाइट स्प्रे से अंग्रेजी में यही बात उकेर दी। गौर करने वाली बात यह कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे अभी बनकर भी तैयार नहीं हुआ और विवाद ने सिर उठाना शुरू कर दिया है। ये खबर उन अभिभावकों के लिए जिनका बच्चा स्कूल बस से पढ़ने जाता है। माता पिता बच्चे को बस में बैठाकर निश्चिंत हो जाते हैं कि उनका बच्चा सुरक्षित स्कूल पहुंच गया होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के नोएडा से आई एक खबर ने अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी। क्योंकि स्कूल की लापरवाही की वजह से यूकेजी में पढ़ने वाला एक मासूम बच्चा करीब 7 घंटे तक बस में ही बंद रहा। ये मामला नोएडा के सेक्टर 44 स्थित एमिटी इंटरनेशनल स्कूल से जुड़ा है, जहां फीस के नाम पर स्कूल प्रबंधन मोटी रकम वसूलता है, लेकिन बच्चों की सुरक्षा पूरी तरह भगवान भरोसे है। बस में बंद मासूम करीब 7 घंटे तक पसीने से तरबतर रोता बिलखता रहा। बताया जा रहा है कि बस में बैठते ही बच्चा सो गया था। बस ड्राइवर ने बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद बिना किसी चेकिंग के करीब 25 किलोमीटर दूर यार्ड में बस खड़ी कर दी, जहां ये बच्चा फंसा रहा। इस बात का पता तब चला जब स्कूल के बाद बच्चा घर नहीं लौटा। काफी छानबीन के बाद परेशान परिवार वाले यार्ड पहुंचे, जहां बंद बस के अंदर रोता हुआ बच्चा मिला। इस घटना के बाद अभिभावकों में भारी आक्रोश देखा गया। देश का कोई भी हिस्सा हो, कोई भी हाईवे हो, खतरा हर जगह, लेकिन कुछ अनजान और अनदेखे खतरे ऐसे भी हैं जिनके बारे में कोई सोचता तक नहीं। कर्नाटक के तुमकुरू में ऐसी ही घटना घटी, जहां एक बंदर की वजह से 2 गाड़ियों की टक्कर हो गई और इस हादसे में एक ऑटो ड्राइवर की मौत हो गई। सड़क पर पहले ऑटो पलटा, फिर कार ने ऑटो में टक्कर मार दी। ये दर्दनाक हादसा तब हुआ जब सड़क पार कर रहे एक बंदर को बचाने के लिए ऑटो ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिया। जोर से ब्रेक लगाने पर ऑटो का संतुलन बिगड़ गया और वो पलट गया। कुछ ही सेकंड बाद सामने से आ रही एक इनोवा कार ने पलटे हुए ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो चलाने वाला महेंद्र कुमार को गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद ऑटो ड्राइवर को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अनजान दहशत का कहर कर्नाटक ही नहीं बल्कि बिहार में भी दिखा, जहां गांव की एक पतली सी सड़क पर तेज रफ्तार बाइक सवार की टक्कर वहां से गुजर रही एक गाय से हो गई और इस हादसे में गाय और बाइक सवार दोनों को काफी चोटें आई। हादसा इतना डरावना है कि इसको देखकर ही दिल घबरा जाए। बाइक सवार ने सड़क पर ऐसे बाइक दौड़ाई कि बस पूछिए मत। हवा से भी ज्यादा तेज रफ्तार और हॉर्न बजाते हुए बाइक सवार सीसीटीवी में दिखा और अगले ही पल वो और गाय दोनों जमीन पर पड़े थे। राहत की बात ये रही कि टक्कर के बाद बाइक पर बैठे दोनों लोग उठकर खड़े हो गए, लेकिन गाय जमीन पर चित पड़ी रही। भयानक हादसे को देख आसपास खड़े ग्रामीणों को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। देखिए, बहुत से लोग कार तो चलाते हैं लेकिन लेन बदलने और टर्न लेने के नियम नहीं जानते, जिसकी वजह से कभी कभी उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ता है। गुजरात के वलसाड से आए इस वीडियो में भी यही दिखा। तिराहे पर स्विफ्ट कार जैसे ही दाईं ओर मुड़ी, ग्रे रंग की टोयोटा इनोवा ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में स्विफ्ट कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से टूट गया। टक्कर के बाद दोनों कार वाले नीचे उतरे और एक दूसरे को भला बुरा कहने लगे। दोनों एक दूसरे को गलत ठहरा रहे थे, लेकिन सीसीटीवी कैमरे ने हादसे का सच बता दिया। दरअसल जहां पर हादसा हुआ वहां पर 2 रास्ते मिलते हैं। इनोवा सीधे रास्ते जा रही थी, जबकि स्विफ्ट कार दूसरे रास्ते से आकर इनोवा की लेन में टर्न कर गई और हादसा हो गया। अगर स्विफ्ट कार वाले ने ध्यान दिया होता और सावधानी से अपनी लेन में गया होता तो टक्कर नहीं होती, क्योंकि ऐसे तिराहों पर लेन बदलने वाले की जिम्मेदारी ज्यादा होती है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस बीच टीएमसी ने राज्यसभा उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बाबुल सुप्रियो बनाए गए राज्यसभा उम्मीदवार, वहीं पूर्व डीजीपी राजीव कुमार को भी उम्मीदवार बनाया गया है। मेनका गुरुस्वामी और कोयल मलिक भी
राज्यसभा के उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो टीएमसी ने राज्यसभा के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम के ऐलान हुए हैं, जिसमें बाबुल सुप्रियो ये भी राज्यसभा के उम्मीदवार बनाए गए हैं। साथ ही साथ पूर्व डीजीपी राज्य के राजीव कुमार वो भी राज्यसभा उम्मीदवार बनाए गए हैं। बाईस फरवरी को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी। पाकिस्तान सोच रहा था कि अफगानिस्तान ज्यादा से ज्यादा क्या ही बिगाड़ लेगा, लेकिन बदले की आग में जल रहे अफगानिस्तान ने ऐसा पलटवार किया है कि पाकिस्तान की यहां शामत ही आ गई है। 22 फरवरी को की गई एयर स्ट्राइक के जवाब में अफगानिस्तान ने ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया जिसकी पाकिस्तान ने उम्मीद भी नहीं की होगी। अफगानिस्तान ने डूरंड लाइन पर पहले आर्टिलरी और भारी मशीनें जमा की, फिर तोप से गोले दाग दाग कर पाकिस्तानी चौकियों के चीथड़े उड़ा डाले। गन फाइट तो ऐसी हुई कि रात में ही पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर का पूरा इलाका आग उगलती बंदूकों की रोशनी से लाल पीला हो गया। 4-5 दिन पहले पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करके खून की होली खेली थी, तो इस बार बारी अफगानिस्तान की थी। उस एयर स्ट्राइक का बदला लेना था और अफगानिस्तान ने आधी रात को जब बदला लिया तो मुनीर की फौज कुछ ही घंटों में घुटनों पर आ गई। अफगानिस्तान सेना ने कई तस्वीरें भी जारी की जिसमें उसने पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया। अफगानिस्तान के लड़ाकों ने तो कायर मुनीर के फौजियों के हथियार तक छीन लिए और तस्वीरें जारी कर पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती करा दी। एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए शीर्ष अफगान अधिकारी कारी सईद खुश्ती ने तो पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दे डाली और कहा कि जब तक इंतकाम पूरा नहीं होगा हमले बंद नहीं होंगे। और ये जो मुकावमत है, जो जंग है पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ, ये तो उनके जुल्म के नतीजा है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ आर पार की खुली जंग का ऐलान कर दिया तो पाकिस्तान आग बबूला हो उठा। गुस्साए पाकिस्तान ने भी आनन फानन में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आधी रात को बमबारी शुरू कर दी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को जवाब देने के लिए जो ऑपरेशन चलाया उसे नाम दिया ऑपरेशन गजब लिल हक। पाकिस्तान ने रात भर अपने लड़ाकू विमानों से अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान ने हमेशा की तरह बढ़ा चढ़ा कर डींगे हाँकी और दावा किया कि उसने अफगानिस्तान में लाशें बिछा दी, काबुल, पख्तिका और कंधार को धुआं कर दिया। लेकिन पाकिस्तान की घोर बेइज्जती तो तब और हो गई जब अफगान मीडिया के हवाले से दावा किया गया कि सेना ने पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को मार गिराया है। पाकिस्तान की शुरू से आदत रही है कि वो खुद पिटता है और अपनी नाक बचाने के लिए झूठ बोल देता है। यही पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में भी किया था। लेकिन अब आपको वो सच्चाई भी बताते हैं जिसे पाकिस्तान छिपा रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान तो कुछ अलग ही दावे कर रहा है और पाकिस्तान कुछ अलग। देखिए, पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमने काबुल, कंधार में एयर स्ट्राइक की है और अफगानिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है। वहीं अफगानिस्तान ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तानी सेना की 20 चौकियों पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान बड़बोलेपन में तो कहीं आगे निकल गया है। पाकिस्तान दावा कर रहा है कि हमने 133 तालिबान लड़ाकों को मार गिराया, जबकि अफगानिस्तान का दावा है कि हमने 55 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। पाकिस्तान दावा कर रहा है कि अफगानिस्तान के साथ देर रात हुई इस जंग में उसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, जबकि अफगानिस्तान का यह दावा है कि उसने पाकिस्तान के एक F-16 फाइटर जेट को मार गिराया जो अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक करने आया था। पाकिस्तान का यह भी कहना है कि हमने अफगान सेना के 2 कोर हेडक्वार्टर, 3 ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिए हैं, जबकि अफगान सेना यह दावा कर रही है कि उनकी फौज पाक चौकियों में घुसी और पाक सैनिकों के हथियार तक छीन लिए हैं। अफगानिस्तान के साथ जंग में पाकिस्तान कितना बुरी तरह से पिटा है, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि ईरान अफगानिस्तान से जंग रोकने की गुहार लगा रहा है। दुहाई दी जा रही है कि रमजान के महीने में मुसलमान का खून ना बहाएं। अफगानिस्तान पाकिस्तान के युद्ध को रोकने के लिए ईरान आगे आया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने पोस्ट कर कहा, रमजान भाईचारे और एकजुटता का महीना है। ऐसे में इस्लामी देश के बीच संघर्ष की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अच्छे पड़ोसियों की तरह बातचीत से रास्ता निकालना चाहिए। एक तरफ पाकिस्तान चाहता है कि कोई जंग रुकवा दे, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान की कार्रवाई को
खुला युद्ध बता रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान का सब्र जवाब दे चुका है, अब खुली जंग होगी। वहीं बयानबाजी के बीच पाकिस्तान के सबावी जिले में पाकिस्तानी सेना की टुकड़ी के पास एक ड्रोन भी गिरा है, जिससे पाक सेना में खलबली मची हुई है। देखिए, एक तरफ अफगानिस्तान पाकिस्तान को पीट रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को भारत का डर भी सता रहा है। पाकिस्तान की हालत इसलिए भी पतली हो रही है क्योंकि भारतीय वायुसेना राजस्थान के जैसलमेर में युद्धाभ्यास कर रही है, जिसका नाम है वायु शक्ति। Taking your attention at 2 o'clock, a courageous team of 4 Garuds and 4 commandos. वायुसेना के युद्धाभ्यास में एयरफोर्स के विमान गरज रहे हैं तो पाकिस्तानियों का कलेजा कांप रहा है। पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत अपनी ताकत दिखा रहा है। नियोजित हर कदम घातक और नियंत्रित। पाकिस्तान का डर इसलिए भी जायज है क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद युद्धाभ्यास में शामिल होने पहुंची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरी और सरहद का आसमान नापकर 25 मिनट में वापसी भी की। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू लड़ाकू हेलीकॉप्टर में को पायलट के रूप में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति बन गई है। गलत लेन में ड्राइविंग कितनी खतरनाक है, इसका सबूत देता वीडियो बेंगलुरु से आया है, जहां किसी और की गलती की वजह से एक कार और बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार को चोटें आई। टक्कर की तस्वीरों को देख डरना लाजमी है। अगर कार में डैश कैम नहीं लगा होता तो इस टक्कर के लिए कार और बाइक सवार ही जिम्मेदार माने जाते, लेकिन इस हादसे का कसूरवार तो कोई और है। कार के आगे के हिस्से में लगे कैमरे में रिकॉर्ड तस्वीरों को देखिए। सड़क की दूसरी तरफ जाम लगा है, लेकिन तभी अचानक एक ऑटो कार के सामने आ गया, जिसको देख कार सवार ने ब्रेक लगा दिया। जैसे ही कार का अचानक ब्रेक लगा, पीछे बिल्कुल करीब से आ रहे बाइक सवार को संभलने का मौका ही नहीं मिला और वो सीधे कार से जा भिड़ा। सड़क पर जब भी गाड़ी लेकर निकले तब लेन का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि ये गलती खुद के साथ साथ दूसरों की जिंदगी को भी खतरे में डाल सकती है। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश आपकी जिंदगी को पलक झपकते ही खत्म कर सकती है, लेकिन लोग मानते कहां हैं। महाराष्ट्र के पूर्णा रेलवे स्टेशन से भी ऐसी ही तस्वीरें आई। ये उसी घटना का वीडियो है जब जिंदगी और मौत का फासला बेहद कम था। वो तो देवदूत बनकर आरपीएफ की महिला जवान आ गई, नहीं तो अनहोनी तय थी। तस्वीरों में साफ साफ दिखा कि जैसे ही ट्रेन चली, 75 साल के बुजुर्ग ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनका पांव फिसल गया और वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गैप से नीचे पटरियों की ओर जाने लगे। तभी वहां खड़े एक युवक और कोच के दरवाजे पर खड़े यात्री ने उनको पकड़ लिया। इसी दौरान दौड़कर आरपीएफ कांस्टेबल रमा शर्मा पहुंची और बुजुर्ग को बाहर की तरफ खींच लिया। आरपीएफ की महिला जवान के साहस से बुजुर्ग की जान बच गई। रेलवे ने इस कार्रवाई को ऑपरेशन जीवन रक्षा नाम दिया है। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। जिस शराब घोटाले की वजह से केजरीवाल सरकार हिल गई थी, उसी केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए साफ कहा कि आरोपों के समर्थन में सीबीआई कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई। इस फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल मीडिया से बात करते हुए भावुक हो गए। केजरीवाल इतना भावुक हो गए कि वो कैमरे के सामने ही रो पड़े। उन्होंने साफ कहा कि वो भ्रष्टाचारी नहीं है। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है, ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। केजरीवाल के साथ मौजूद मनीष सिसोदिया उन्हें ढांढस देते हुए दिखाई दी। हालांकि ढांढस देते सिसोदिया भी खुद को नहीं रोक पाए और उनकी आंखें भी नम नजर आईं। कोर्ट के फैसले को अरविंद केजरीवाल ने सत्य की जीत कहा। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर कीचड़ उछाला गया, एक सिटिंग सीएम को जेल जाना पड़ा, लेकिन अदालत पर उन्हें पूरा भरोसा था और आखिरकार झूठ हारा और सत्य की जीत हुई। केजरीवाल ने दावा किया कि उन्होंने पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम किया, कभी कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है, मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है।
इस फैसले के लिए मनीष सिसोदिया ने भी कोर्ट को धन्यवाद दिया। आज एक बार फिर गर्व हो रहा है देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई है। कोर्ट से राहत मिलने के बाद दोनों नेताओं ने कहा कि उन्हें झूठे केस में फंसाया गया। दिल्ली शराब नीति मामले में बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल जैसे ही अपने घर पहुंचे, उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। इस दौरान केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। दोनों एक ही गाड़ी से घर पहुंचे और जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खोलकर केजरीवाल बाहर निकले, उनकी पत्नी ने फूलों की बारिश कर उनका स्वागत किया। इसके बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल दौड़कर उनसे लिपट गई और उन्हें कसकर गले लगा लिया। बच्चों ने भी आगे बढ़कर अपने पिता केजरीवाल से गले मिले। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के भी गले लगकर उन्हें बधाई दी। इस मौके पर सुनीता केजरीवाल ने भगवान को धन्यवाद दिया। इन लोगों ने अपने सत्ता के लालच में पिछले इतने सालों से हमारे ऊपर झूठी एलिगेशंस लगाई, हमारे को तड़पाया, हमारे को अरविंद जी को, उनके साथियों को जेल में भेजा। गुजरात के वडोदरा में दर्जनों मोटरसाइकिलें धू धू कर जलती दिखाई दी। बताया गया कि वडोदरा में हीरो मोटरसाइकिल के शोरूम के पीछे रखी हुई नई गाड़ियों में आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग की चपेट में आई चमचमाती मोटरसाइकिलें घास के तिनकों की तरह जलती दिखाई दी। जलती मोटरसाइकिलों से निकलती लाल लपटें और काला धुआं दूर से ही दिखाई दे रहा था। आग की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। आग इतनी भीषण लगी थी कि फायर ब्रिगेड की टीम को उसे बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। बताया गया कि आग की चपेट में आने की वजह से करीब 100 नई मोटरसाइकिलें जलकर राख हो गई। आग तकनीकी गड़बड़ी की वजह से लगी या किसी ने साजिश के तहत लगाई, इसकी जांच हो रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।